पैराग्राफ नंबर 4 में दिए हुए हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, जो इन्होंने रिन्यूअल की बात कही है कि हमारी वैल्यू क्या होती है, समय के साथ फ्रेश हो जाती है और रिन्यू हो जाती है, उसी को इन्होंने फिर से लिंक कर दिया इसमें पैराग्राफ नंबर 4 में। और ये बताते हैं कि ये जो हमारा लगातार जो रिन्यू होने का कांस्टेंट जो ये एक प्रोसेस है, इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यह वाकई में क्या है, तो हमारी जो राष्ट्रीय जो संस्कृति है और राष्ट्रीय जो चरित्र है या कैरेक्टर है, उसकी एक ग्रोथ का प्रोसेस है। मतलब कि यह हमारी इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें हमारी विकास हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका एक यह प्रोसेस है। नेक्स्ट है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल। कहते हैं एजुकेशन का यह काम है, जैसे कि मैं समझता हूं कि ये जो लगातार जो रिन्यूअल हो रही है, लगातार जो नई चीजें आ रही है, उसको मिनिस्टर करने में, उसको लगाने में, उसके ऊपर काम करने में। यहाँ पे मिनिस्टर का मतलब मंत्री नहीं होगा, तो ये चीज आप ब्रेन से निकाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे दे रखे यहाँ पे, एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली been made on account of my long association with the education of my people। कहते हैं यहाँ पर मैं कि और मुझे इस बात पे क्षमा किया जा सकता है, I may be forgiven the presumption that my choice to this higher office has, कि जो मैंने एक अनुमान लगा लिया है जो सत्य नहीं है, और जो मेरा चॉइस है इस हाई ऑफिस में वो मुख्य रूप से क्या है, जो पूरी तरीके से नहीं है, एंटायरली नहीं है, बल्कि मेनली है, being made on account of my long association with the education of my people। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम जो है शिक्षित लोगों के साथ जो है अपना समय गुजारे हैं, और उसके कारण से जो है ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। इनका कहना यह है कि एजुकेशन का ये काम है कि ये सारा कुछ करे। और यहाँ पे दोबारा यह भी कहते हैं कि मैं एक इसको प्रिजम्पशन कर रहा हूँ, मैं इसको पूरी तरीके से सत्य नहीं मान रहा हूँ। अगर ऐसा बात है कि मैं एजुकेशन के ऊपर ही जोर डाल दिया हूँ तो मुझे माफ़ किया जाए। और आगे ये भी कहते हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, आगे फिर वो एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर मैं कहते हैं, मैं अपने आप को यहाँ पे पाता हूँ, मेंटेन करता हूँ कि एजुकेशन जो है हमारा एक मुख्य या प्राइम जो है एक हथियार है या इंस्ट्रूमेंट है राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। और गुणवत्ता जो शिक्षा होती है यह बिना किसी हेरफेर के इनएस्केपेबली यह हमारी राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी होती है या उसमें शामिल होती है, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यहाँ पे कि रिन्यूअल करने वाली जो वैल्यू का प्रोसेस है, जिसमें कि हम यह देख सकते हैं कि इस चीज़ की कीमत हमारे भारत में या जो हमारे देश में ऑलरेडी है, उससे वाकई में यह एक ऐसी प्रोसेस है जो कि नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को जो है वो बताती है। और यह एजुकेशन का यह काम है कि वो अपने आप को लगाए इसको लगातार रिन्यूअल करने में। और अगर मैं इसको प्रिजम करता हूँ, कहते हैं अगर मैं इसको पूरी तरीके से सत्य मान लेता हूँ, पूरी तरीके से नहीं मतलब मुख्य तरीके से अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि यह एजुकेशन ही ऐसा करे, एजुकेशन के पास ही ऐसा पावर है, तो मैं इसलिए यह कर पाता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं लोगों को, हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से जो है काफ़ी लंबे समय से हम ये अपने शिक्षित लोगों के साथ रहे हैं, उनके साथ हमने अपना समय गुजारे हैं। और मैं पाता हूँ यहाँ पे कहते हैं, आई मेंटेन करता हूँ कि एजुकेशन जो है ये एक मुख्य हमारा हथियार है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए। और गुणवत्ता जो शिक्षा है वो बिना किसी हेर फेर के आपकी जो एक क्वालिटी ऑफ नेशन है, मतलब हमारा नेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यही है इस पैराग्राफ में आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में यहाँ पे कहते हैं, आई देयर फॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाय होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी
टू माई कंट्रीज कल्चर। इसका मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, इस कारण से मैं अपने आप को शपथ खाता हूँ अपनी जो पास्ट कल्चर है उसकी निष्ठा के प्रति, लॉयल्टी के प्रति। ये जहाँ कहीं से भी आया हो, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, और जो किसी ने जो है जिस किसी भी व्यक्ति का इसमें योगदान रहा हो, होम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मैं अपने आप को कसम खाता हूँ कि हमारी जो कंट्रीज की कल्चर है उसकी जो संपूर्णता है, टोटलिटी है, उसको हम सेवा देने में अपने आप को लगाएंगे। आई प्ले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मैं अपने आप को जो है कंट्री को लॉयल्टी के लिए प्लेस करता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ, और यह काम मैं बिना लैंग्वेज और बिना धर्म को देखे हुए करता हूँ। यह नहीं देखता हूँ कि इस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो किस धर्म से आते हैं और कौन सी भाषाएं बोलते हैं। I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people. मैं अपने आप को इस काम को करने के लिए कसम खाता हूँ कि इससे हम मजबूती देंगे, इससे हम प्रोग्रेस में आगे बढ़ाएंगे, और साथ में यहाँ के लोग जो है उनके जन कल्याण में काम करेंगे, उनके जन कल्याण के लिए, मतलब वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल के लिए काम करेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, और यह काम हम करेंगे बिना किसी जाति को, बिना किसी रंग को, बिना किसी क्रीड को देखते हुए, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब पूरा जो भारत है वो मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार है। द पीपल हैव चोजन to make me the head of this family for a certain time। कहते हैं लोगों ने एक निश्चित काल के लिए मुझे इस परिवार का एक मुखिया के रूप में चुना है। have chosen to make me the head of this family, ठीक है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। कहते हैं यह मेरा बहुत ही अटूट प्रयास होगा, अर्नेस्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, कि हम इस घर को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए सोचेंगे, सीख करेंगे। सीख का मतलब यहाँ पे सोचना भी हो सकता है मेरी, ठीक है। ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपल, एक योग्यवान घर बनाएंगे महान लोगों के लिए, फॉर ग्रेट पीपल एंगेज्ड इन ए फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। खास करके उन लोगों के लिए जो कि एक आकर्षक काम में जो लगे हुए हैं, उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं, बिल्डिंग अप कर रहे हैं, और वह एक उचित तरीके से रह रहे हैं। उनकी लाइफ जो है वो प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध है, और ग्रेसफुल लाइफ है, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहते हैं, और यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि हम ये जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी ग्रेसफुल लाइफ के लिए हम उसमें जो है अपना भरसक प्रयास करेंगे कि वो इसमें इसी तरह से लगा रहे, इसी तरह से काम करता रहे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या देखा हमने, वो ये देखा कि यहाँ पर वे फिर से ये प्लेस करते हैं कई बार। पहला प्लेस ये करते हैं अपनी जो देश की जो पास्ट कल्चर है उसके लॉयल्टी के प्रति करते हैं कि जहाँ से भी आया हो या जिस किसी ने इसके ऊपर इसमें कंट्रीब्यूशन दिया हो या जिस किसी को इसने कंट्रीब्यूट किया, होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। फिर दोबारा ये प्लेस करते हैं कि कंट्रीज की जो कल्चर है उसके टोटलिटी को ये सर्विस प्रदान कराएंगे, पूरी कल्चर को ये इंटैक्ट रखेंगे, बरकरार रखेंगे, मजबूत रखेंगे। और फिर ये जो प्लेस करते हैं वो अपने कंट्री के लॉयल्टी के प्रति करते हैं, और इसमें यहाँ पे ये भाषा जो धर्म है उसको यहाँ पे मतलब साइड में रखते हैं, इरेस्पेक्टिव, मतलब ये नहीं देखते हैं कि कौन सा आदमी किस भाषा या किस धर्म से आता है। साथ में यहाँ पर में जो इसकी जो मजबूती है और इसकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए काम करने के लिए भी यहाँ पे प्लेज करते हैं। प्लेज मतलब कसम खाना, शपथ खाना, ठीक है। और साथ में यहाँ के लोग जो हैं उनके जन कल्याण के लिए, और यह काम या बिना कास्ट, कलर और क्रीड को देखते हुए करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भेदभाव वो नहीं करते, डिस्टिंक्शन नहीं करते। क्रीड भी जो है आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो किसी भी रिलीजन या किसी भी पीपल का एक
एक अलग टाइप का जो है आपका एक विचार वाला आदमी होता है, जिसको क्रीट कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं पूरा भारत हमारा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं, और लोगों ने मुझे कुछ निश्चित काल के लिए, सर्टेन टाइम के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने में काम किया है, चुनने में काम किया है। यह मेरा अटूट प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बना सकूं, और एक जो योग्यवान घर है वो ग्रेट लोगों के लिए हो सके, जो लोग फैसिनेटिंग टास्क में लगे हुए हैं और एक न्याय वाला समाज बना रहे हैं, या प्रॉस्पेरस और ग्रेसफुल लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 5 आपका एंड होता है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में। और अगर 6 की बात करें तो 6 में दे रखे हैं कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। कहते हैं हमारे जो देश की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, और ये लगातार जो है वो बहुत तेजी से बिना सुविधा के, मतलब उनके पास सुविधा नहीं है, इनकन्वीनियंटली क्या है वो बड़ी होती जा रही है, ग्रोइंग करती जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life। कहते हैं हम में से जो सभी हैं उन सभी को जो है एक नई जिंदगी को बनाने में जो है बिना किसी हेर फेर के, यहाँ पे अनस्पैरिंगली मतलब विदाउट पिटी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कि बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रुकावट के जो है इसमें हमें भाग लेना है। हैव टू मतलब पार्टिसिपेट करना है, और सभी को अपने अपने तरीके से लेना है, ईच इन हिज ऑन वे। फॉर शेयर साइज यहां पे दे रखे हैं, द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। यहां पे ये दे रखे हैं कि यह काम इतना बड़ा है हम सबके सामने में, अहेड ऑफ अस, या हम सबके आगे, और इतना डिमांडिंग टास्क है ये कि कोई भी आदमी जो है वो बैठ नहीं सकता है, एफर्ट नहीं कर सकता बैठने को, और बैठ के बस देखता रहे और फ्रस्ट्रेशन निकालता रहे। ठीक है, अगर ऐसा होता है, कहते हैं यहाँ पर में बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, तो यह हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। यह जो है हमारे कंट्री के लिए जो है यह विकास का पिलर नहीं माना जाएगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ, यहाँ पे दे रखे हैं, अस वॉक एंड वॉक मोर साइलेंट एंड सिंसियर वॉक सॉलिड एंड स्टेडी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं स्थिति ऐसी है कि यह हमसे कहती है कि काम करो, बस काम करो, बस अधिक से अधिक काम करो, चुपचाप करो, और सिंसियर सच्चा काम करो, मजबूत तरीके से करो, लगातार करो, पूरी जो हमारे पास मटेरियल और कल्चर लाइफ है हमारी पीपल की, उसको दोबारा निर्माण करो, रिकॉन्स्ट्रक्शन करो। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर 6 में यही दी हुई है कि यहाँ पे कहते हैं कि इस काम में तो लोगों को सामने आने ही पड़ेंगे, और यह हमारा फैमिली इतना बड़ा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पास सुविधा नहीं है, इनकन्वीनियंटली जो है या सचमुच में रैदर जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम में से सभी जो है वो बिना किसी हेर फेर के जो है एक नई लाइफ को, इसमें एक नई जान डालने में जो है वो हमें पार्टिसिपेट करना है, और सभी को अपने अपने तरीके से करना है, क्योंकि हमारे सामने जो टास्क है वो बहुत बड़ा है इसीलिए, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और यह इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि कोई भी व्यक्ति जो है अकेला बैठ नहीं सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिल सकता है, बस देखता रहे और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालता रहे, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो सिचुएशन है वो हमारे काम के लिए कहती है कि नहीं, अधिक से अधिक काम करो, अधिक काम करो, चुपचाप काम करो, सिंसियर तरीके से काम करो, मजबूत तरीके से करो, और ये स्टेडी रिकॉन्स्ट्रक्शन करो, जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसका दोबारा पुनर्निर्माण करो, और साथ में हमारे जो लोग हैं उसके कल्चरल लाइफ को भी साथ में जो है लेके चलो। ठीक है, ये भी मीनिंग हो सकता है, एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल।